हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेवोनॉइड्स। तो फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? फ्लेवोनॉइड्स भी हमारे एक तरह के प्लांट मेटाबोलाइट हैं, एक केमिकल है फाइटोकेमिकल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सिंपली समझे तो ऐसे केमिकल्स हमारे प्लांट्स में मौजूद ऐसे केमिकल्स जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई उनका रोल नहीं होता है, लेकिन प्लांट के और कुछ जो फिजियोलॉजी है प्लांट में उसकी वो हेल्प करते हैं, उनका रोल होता है। क्योंकि अगर मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ेंगे तो अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम सिंपली समझें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, तो ऐसे केमिकल्स जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते लेकिन उनकी और भी फंक्शंस रहते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स भी हमारी एक तरह की सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं। और क्या होता है ना कि कोई भी प्लांट है, कोई उसका पार्ट है, कोई फ्लावर है, अगर वो येलो कलर का है तो ये येलो कलर हमारे फ्लेवोनॉइड्स की वजह से ही आते हैं। ठीक, जैसे समझ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लीफ जो हमारी पत्तियां होती हैं वो ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे ही फ्लावर्स हैं, वो अगर पीला कलर का है, येलो कलर का है, तो इसका मतलब है कि उसमें फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हैं। फ्लेवोनॉइड्स की मौजूद से ही प्लांट्स का जो फ्लावर है उसका येलो कलर आता है। फ्लेवोनॉइड्स जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है फ्लेवस, एक लैटिन वर्ड है फ्लेवस, तो उसका मतलब ये होता है येलो। और हमारे फ्लेवोनॉइड्स का येलो कलर भी होता है, ये नेचर में इनका येलो होता है। और ये एक तरह के एक क्लास है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। क्योंकि देखिए क्या है कि हम पढ़ रहे हैं फाइटोकेमिस्ट्री, तो इसमें हम अलग अलग मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो फ्लेवोनॉइड्स भी हम सिंपली कहें तो ये क्या हो गए, अगर ऐसे कहें तो ये एक नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है जो कि हमारे प्लांट्स को या फ्लावर्स को येलो कलर देते हैं। ठीक, तो फ्लेवोनॉइड्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्लेवस मीनिंग येलो एज देयर कलर इन द नेचर आर क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है कि दीज आर फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीव्स विद पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये क्या होते हैं? ये फाइटोकेमिकल कंपाउंड है, मतलब प्लांट में मौजूद कंपाउंड है जो कि कई सारे प्लांट में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और इनका बहुत ही मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ही एप्लीकेशन होता है, रोल होता है, फंक्शन होता है। नेक्स्ट है कि फ्लेवोनॉइड्स कंसिस्ट ऑफ ए बेंजोपायरोन रिंग बियरिंग अ फेनोलिक और पॉलीफिनोलिक ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशन। ये है कि अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लेवोनॉइड का तो ये समझेंगे कि हमारी जो फ्लेवोनॉइड होता है उसमें दो बेंजोपायरिन पाए जाते हैं, बेंजीन पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं और एक पैरोन पाया जाता है। अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो फार ओवर 10,000 फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड हैव बीन आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाई। अभी तक आज तक 10,000 से भी ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड जो हैं हमारे प्लांट्स में पाए जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि फ्लेवोनॉइड्स आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग फेनॉल्स एंड अकर इन फ्री स्टेट इन द प्लांट और एज ग्लाइकोसाइड। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं हमारी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग जो फेनॉल्स होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा ग्रुप फेनॉल्स का ही होता है, फ्लेवोनॉइड्स का होता है। और जो हमारे फ्लेवोनॉइड्स हैं या तो अकेले, मतलब उनका अपना एक फ्लेवोनॉइड के फॉर्म में वो प्लांट में हो रही है, या फिर वो ग्लाइकोसाइड्स, हमने ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा है, वो ग्लाइकोसाइड्स के साथ होती हैं जिसे हम फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर लार्जली फाउंड इन पोलीगोनेसी, रूटेसी, फैबेसी एंड रोजेसी फैमिलीज। और ये जो हमारी फ्लेवोनॉइड्स हैं ऐसे तो मोस्टली पाई जाती है प्लांट में, लेकिन ये कहते हैं ना कि किस चीज़ में ज़्यादा मात्रा होती है, तो पोलीगोनेसी फैमिली में, रूटेसी फैमिली में, फैबेसी और रोजेसी फैमिली के प्लांट्स में हमारी फ्लेवोनॉइड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनॉइड की। तो दियर बेसिक स्ट्रक्चर इज ए स्केलेटन ऑफ डाईफिनाइल प्रोपेन। जो हमारी फ्लेवोनॉइड होती है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो डाईफिनाइल प्रोपेन होता है। क्या होता है कि हमारे पास कई तरह की फ्लेवोनॉइड्स होती हैं तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन स्केलेटन सबका सेम होता है। देखिए क्या होता है, ये हमारी स्ट्रक्चर है फ्लेवोनॉइड की। जितने भी तरह के फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं सबका स्केलेटन यही है, बेस यही है। देख, ये जनरल स्ट्रक्चर है। कार्बन पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप्स लगने की वजह से और अलग अलग सैचुरेशन की वजह से उनका टाइप अलग अलग है, लेकिन एक स्केलेटन बेसिक जो जनरल स्ट्रक्चर होता है फ्लेवोनॉइड का ये होता है। देखिए नाम ध्यान से सुनिएगा। ये जो दो बेंजीन रिंग है ए और बी, इनको हम कहते हैं ए बेंजीन रिंग और बी वाले को कहते हैं बी बेंजीन रिंग। इन दोनों बेंजीन रिंग्स को बीच में एक पैरोन रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमारी है, जोड़ी रहती है दोनों को, जिसको हम कहते हैं क्लोज पैरोन रिंग। ठीक, पहले वाले को हम ए रिंग कहते हैं, बी रिंग कहते हैं जो हमारी दूसरी बेंजीन रिंग है,
और जो बीच में सी रिंग होती है, जो क्लोज पैरन रिंग होती है, उसको सी रिंग कहते हैं। नाम है इन तीनों का, ऐसे ABCD बस ऐसे डिनोट करने के लिए नहीं है, नाम है इनका, तो आपको नाम भी याद रखना है कि जो पहला बेंजीन रिंग होता है उसे हम ए रिंग कहते हैं, जो दूसरा बेंजीन रिंग होता है उसे बी रिंग कहते हैं, और जो तीसरा क्लोज पैरन रिंग होता है उसे हम सी रिंग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इनका पोजीशन है, यहाँ पे पहला पोजीशन 1 2 यहाँ पे डिनोशन किया गया है, तो इन्हीं की अलग अलग बॉन्डिंग की वजह से कोई चीज़ 3 पोजीशन पे लग गई, कोई 4 पे पोजीशन पे लग गई, इसी से अलग अलग फ्लेवोनॉइड्स बनते हैं हमारे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे फ्लेवोनॉइड्स का। तो दियर बेसिक स्ट्रक्चर इज ए स्केलेटन ऑफ डाइफिनाइल प्रोपेन। डाइफिनाइल प्रोपेन की हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होती है इनकी, नेमली 2 बेंजीन रिंग्स लिंक्ड बाय ए 3 कार्बन चेन दैट फॉर्म अ क्लोज पैरन रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। क्लोज पैरन रिंग क्या होती है? एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जो कि जिसमें ऑक्सीजन होता है विथ बेंजीनिक ए और रिंग, और यही जो हमारी पैरन रिंग होती है ए और बी को जोड़े रखी रहती है। देयरफॉर देयर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रेफर टू ए C6 C3 C6। इनको जो स्ट्रक्चर होता है हमारे फ्लेवोनॉइड के स्ट्रक्चर को, इसको C15 मतलब कार्बन 15 स्केलेटन भी कहा जाता है, या फिर C6 C3 6 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि बेंजीन में हम जानते हैं 6 कार्बन होते हैं, तो 6 पहला बेंजीन रिंग, C6 दूसरा बेंजीन, और बीच में ये जो C3 है हमारी आ जाती है, इन दोनों को जोड़े रखी है, उसके लिए हम C3 डिनोट करते हैं। तो ये इसका होता है केमिकल स्ट्रक्चर हमारी फ्लेवोनॉइड का। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम अपने फ्लेवोनॉइड का। तो क्या है कि दे आर क्रिस्टलाइन सबस्टांसेस विद सर्टन मेल्टिंग पॉइंट। हमारी जो फ्लेवोनॉइड्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन सबस्टांस होती हैं, मतलब उनका एक बहुत ही अरेंज पैटर्न रहता है उनके सेल्स का और एटम्स का। उनके सर्टन मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, रेंज नहीं होते हैं वहाँ पे एक ही स्पेसिफिक है कि 120 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होगा, तो एग्जांपल के लिए है तो हाँ उसी पे मेल्ट होगा। ठीक। दूसरा है कैटेचिन्स, फ्लेवेंस, आइसोफ्लेवेंस, फ्लेवेनोल्स, फ्लेवेनोन्स एंड आर कलरलेस क्रिस्टल। ये जो सारी बातें हैं कैटेचिन, फ्लेवेन, ये सारी टाइप है फ्लेवेंस को जो अभी हम पढ़ेंगे, तो ये सारी टाइप्स है। तो ये जो है ना, कैटेचिन्स है, फ्लेवेनेंस है, आइसोफ्लेवेंस है, फ्लेवेनोनोल्स, स्पेलिंग देखिएगा एक एक वर्ड इधर है, फ्लेवेनोन्स और कलरलेस क्रिस्टल, ये इनका कोई कलर नहीं होता है। वेरस फ्लेवेनोन्स, फ्लेवोनेस, फ्लेवोनॉल्स, कैल्सोनेल्स और येलो कलर क्रिस्टल, मतलब ये अलग अलग टाइप है हमारे फ्लेवोनॉइड्स का, जिसमें कैटेचिन, फ्लेवेंस, आइसोफ्लेवेंस, फ्लेवोनोल्स का कलरलेस होता है, उनका कोई कलर नहीं होता है। फ्लेवोनोल्स, फ्लेवोनॉल्स, कैल्सोन्स का हमारा जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। नेक्स्ट, एंथोसाइनिडिन्स आर रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन अल्कलाइन मीडियम। जो एंथोसाइनिडिन है ये भी एक तरह का फ्लेवोनॉइड है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है, लेकिन बेसिक अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लेवोनॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो फ्लेवोनॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, हमने बोला कि फ्लेवोनॉइड्स अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ग्लाइकोसाइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड, मतलब जो जब ग्लाइकोसाइड के साथ आता है हमारा फ्लेवोनॉइड, तो जब उसका ए ग्लाइकोन पार्ट आता है फ्लेवोनॉइड का, वो सॉल्युबल होता है डाइथाइल ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, फ्लेवोनोल्स और ऑप्टिकली एक्टिव। फ्लेवोनोल्स एक तरह के हमारे फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब अगर इनके सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए तो ये उसको डाइवर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेवोनोन्स और अनस्टेबल कंपाउंड। जो फ्लेवोनोन्स होते हैं वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, फ्लेवोनॉइड्स ओ ग्लाइकोसाइड। हम देखें ग्लाइकोसाइड के कई सारे टाइप थे, पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो जो फ्लेवोनॉइड ओ ग्लाइकोसाइड्स के जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो अंडरगोज हाइड्रोलिसिस व्हेन ट्रीटेड विद एसिड अल्कली। तो जब उनको एसिड या अल्कली से ट्रीट किया जाता है तो वो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, मतलब टूट जाते हैं उनके पार्ट में, अलग अलग पार्ट में। नेक्स्ट है कि अंडर द यूवी लाइट फ्लेवोनॉइड शो फ्लोरेसेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड। जब हम फ्लेवोनॉइड पे या उसके सोल्यूशन पे यूवी लाइट हम डालते हैं तो हमें अलग अलग कलर्स का फ्लोरोसेंस दिखाई देता है, जैसे येलो कलर दिखता है, ऑरेंज और ब्राउन रेड कलर हमें दिखाई देता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने कि ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी फ्लेवोनॉइड्स की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है, केमिकली फ्लेवोनॉइड्स आर बेस्ड अपॉन अ 15 कार्बन स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ 2 बेंजीन रिंग ए एंड बी लिंक वाया हेट्रोसाइक्लिक पैरन। यह भी हमने बात की स्ट्रक्चर में कि एक 15 कार्बन स्केलेटन होता है इनका, 2 बेंजीन रिंग होती है और वो दोनों लिंक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक पैरन से।
सेकंड पॉइंट है कि दे अकर एज ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोसाइड एंड मिथाइलेटेड डेरिवेटिव। जो हमारे फ्लेवोनॉइड्स हैं वो ए ग्लाइकोन के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, मिथाइलेटेड डेरिवेटिव्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीइंग फेनोलिक इट डिजॉल्व इन अल्कलाइन। चूँकि इसमें फिनॉल ग्रुप है, फिनोलिक है ये, तो ये अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है। गिव्स येलो कलर सॉल्यूशन एंड व्हेन HCl इज एडेड इट टर्न्स कलरलेस। और ये येलो कलर सॉल्यूशन देता है अल्कलाइन मीडियम में। जब हम इसमें HCl डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक, ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज जनरली लोकेटेड एट 3 और 7 कार्बन। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इनके बीच में, ग्लाइकोसाइड्स के जब साथ आते हैं ये, तो तीसरे या 7 नंबर का जो कार्बन है वहीं पे इनका लिंकेज पाया जाता है मोस्टली, जनरली। नेक्स्ट फ्लेवेनोन्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स। देखिए ये एक है फ्लेवेनोन्स और एक है फ्लेवोनोन्स। ठीक, तो ये दोनों अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। फ्लेवेनॉइड सॉल्यूशन और रिएक्टिंग विथ फेरिक ट्राइक्लोराइड टर्न्स ग्रीन, पर्पल, रेड टू ब्राउन कलर। जब फ्लेवोनॉइड्स के सॉल्यूशन को उसमें FeCl3 हम डालेंगे, अगर रिएक्शन करवाएंगे दोनों की, तो वो सॉल्यूशन ग्रीन, पर्पल या रेड टू ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लेवोनॉइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ लीड एसीटेट फॉर्म प्रेसिपिटेट। जब हम फ्लेवोनॉइड्स को लीड एसीटेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, मान लीजिए उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है, बैठ जाता है हमारा फ्लेवोनॉइड्स। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है फ्लेवोनॉइड्स की, कितने टाइप के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे हमारा फ्लेवोनॉइड का किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 बेंजीन रिंग है और उन दोनों को जोड़ के रखा है, लिंक करके रखा है एक पैरॉन रिंग। तो पैरॉन रिंग का जो फीचर है उसी के ऊपर सारे क्लासिफिकेशन किया जाता है, कि मतलब किस तरह से बी रिंग वाला, ठीक ध्यान से सुनिएगा, बी रिंग कैसे अटैच है सी रिंग के कौन से पोजीशन वाले कार्बन से, कैसे बी रिंग अटैच है, इस बेसिस पे हमारे फ्लेवोनॉइड्स को क्लासीफाई किया गया है। क्या क्या फिर से सुनिएगा कि बी रिंग किस तरह से सी रिंग के कौन से कार्बन की पोजीशन पे अटैच है, इस बात पे हमारा फ्लेवोनॉइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फ्लेवोनॉइड्स आर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द कार्बन ऑफ द सी रिंग ऑन विच, 2 बार ऑन विच हो गया है, बी रिंग अटैच। इस बात पे डिपेंड करता है कि सी रिंग के कौन से कार्बन पे बी रिंग अटैच हो रहा है, एंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द सी रिंग। सी रिंग की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और ऑक्सीडेशन भी इस बात पे मतलब डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन, कि किस तरह से कितना सैचुरेशन है हमारी, अनसैचुरेशन है सी रिंग का, ऑक्सीडेशन क्या है, इस बात पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो फ्लेवोनॉइड्स इन विच बी रिंग इज लिंक्ड इन पोजीशन 3 ऑफ द सी रिंग आर कॉल्ड आइसोफ्लेवन्स। ऐसे फ्लेवोनॉइड जिसमें जो हमारा बी रिंग होता है, ये हमारी बी रिंग है, दूसरी वाली ये बी रिंग है, ये थर्ड पोजीशन सी रिंग की, ये पहला ओ वाला जहाँ है ऑक्सीजन है वो पहला होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। तो तीसरे पोजीशन पे, जब तीसरे कार्बन वाले पोजीशन पे हमारा बी रिंग वाला लिंक होता है, जुड़ा होता है, तो हम ऐसे फ्लेवोनॉइड्स को आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। ठीक, फ्लेवोनॉइड्स इन विच बी लिंक इज लिंक्ड इन पोजीशन 3 ऑफ सी रिंग कार्बन। सी रिंग की पोजीशन 3 पे जब तीसरे पोजीशन वाले कार्बन पे हमारा बी रिंग जुड़ा रहता है, तो हम उसे कहते हैं आइसोफ्लेवोन्स। नेक्स्ट क्या है, फ्लेवोनॉइड्स इन विच बी रिंग इज लिंक इन पोजीशन 4 ऑफ द सिंग इज नियोफ्लेवोन्स। जब बी रिंग, जो दूसरा हमारा कार्बन बेंजीन रिंग होता है उसे हम बी रिंग कहते हैं, जब बी रिंग सी रिंग के चौथे वाले कार्बन से जुड़ा रहता है तो हम उसे कहते हैं नियोफ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट, flavonoids in which B ring is linked in position 2 of C ring can be further subdivided into several subgroup on the basis of structural feature of C ring। देखिए, जब हमारा बी रिंग सी रिंग के तीसरी पोजीशन पे जुड़ा रहता है तो हम उसे आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। जब बी रिंग सी रिंग के चौथे पोजीशन पे जुड़ा रहता है तो फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। जब दूसरे पोजीशन पे जुड़ा रहता है तब हमारी और भी बहुत सारी ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक, कौन कौन से, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोन्स, फ्लेवोनॉल्स और कैटेचिन्स और एंथोसाइनिन, ये सभी फ्लेवोनॉइड्स के टाइप है, क्लासिफिकेशन है उनका। हम फ्लेवोनॉइड्स का क्लासिफिकेशन ही इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि बी रिंग वाला जो हमारा बेंजीन है, बी रिंग है, वो किस तरह से सी रिंग के कौन से पोजीशन वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसी बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर रहे हैं। तो जब चौथे से जुड़ा रहता है तो हम उसे नियोफ्लेवोनॉइड्स कह देते हैं। जब
तीसरे से जुड़ा रहता है तो हम उसे आइसोफ्लेवोन्स कह देते हैं। जब दूसरे से जुड़ा रहता है तो कई सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनका अलग अलग हम टाइप बनाते हैं, जैसे फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोन्स, फ्लेवोनोल्स, कैटेचिन्स और एंथोसाइनिन। तो ये सब क्या होते हैं, एक बारी बारी देखते हैं। पहला है फ्लेवोन्स। फ्लेवोन्स क्या है? दे हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन पोजीशन 2 एंड 3 एंड अ कीटोन इन पोजीशन 4 ऑफ द सीरिंग। इनका डबल बॉन्ड होता है पोजीशन 2 और पोजीशन 3 के बीच में, और एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है पोजीशन 4 पे। जैसे देखिए ऑक्सीजन से पहला गिनिए तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब चौथा, फिर चौथे पोजीशन पर कीटोन ग्रुप जब आता है तो ऐसे हम फ्लेवोनॉइड्स को फ्लेवोन्स कहते हैं। नेक्स्ट फ्लेवोनोल्स। फ्लेवोनोल्स क्या होता है? कंपेयर टू फ्लेवोन्स दे हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन पोजीशन 3 ऑफ द सीरिंग। इनके सी रिंग के तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जब रहता है तो उसे हम फ्लेवोनॉल्स कहते हैं। वहाँ पे ग्लाइकोसाइड, वहाँ पे ग्लूकोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। नॉर्मली हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH होता है, तो उसे हम फ्लेवोनॉल्स कहते हैं। दे आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन एंड लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। और जो हमारे फ्लेवोनॉल्स होते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूसर्टीन इज़ प्रेजेंट इन मेनी प्लांट फूड्स। कई सारे प्लांट फूड्स हैं उनमें हमारा क्यूसर्टीन फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेवोनोन्स। फ्लेवोनोन्स क्या होते हैं? ऑल्सो कॉल्ड डाईहाइड्रोफ्लेवोनोन्स। फ्लेवोनोन्स को हम डाईहाइड्रोफ्लेवोनोन्स भी कहते हैं। हैव द सी रिंग सैचुरेटेड। और इनका जो सी रिंग होता है, जो क्लोज पैरोन रिंग होता है, वो सैचुरेटेड होता है। देयरफॉर अनलाइक फ्लेवोनोन्स द डबल बॉन्ड बिटवीन पोजीशन 2 एंड 3 इज सैचुरेटेड एंड दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द टू सब ग्रुप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। और इनका जो दूसरा और तीसरा पोजीशन वाला जो कार्बन होता है वो सैचुरेटेड होता है। फ्लेवोनोन्स क्या होता है? इनका दूसरा नाम डाईहाइड्रोक्सी फ्लेवोनोन्स होता है और इनका सी रिंग सैचुरेटेड होता है। तो एक जो भी क्लासिफिकेशन है, आपको स्ट्रक्चर लेकिन सब मतलब नाम सबका याद रखना। आप ये सारी बातें याद रखिए या ना रखिए अपने इस लेवल पर, लेकिन नाम आपको याद रखना है कि हाँ ये बातें मैंने बुक्स में देखा तो उसमें नाम ही दिया था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ये सब जोड़ दी ताकि पता रहे। मतलब जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये सब याद रखना है कि हाँ आइसोफ्लेवोनॉन्स होते हैं, नियोफ्लेवोनॉइड्स होती हैं, और इन सब का नाम याद रखना है। ये सारी बातें आपको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रख सकते तो कोई वो नहीं है, ठीक। तो इसीलिए तो हम कहाँ थे? फ्लेवोनोल्स। तो फ्लेवोनोल्स क्या होते हैं? ऑल्सो कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी फ्लेवोनोल्स आर द 3 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ फ्लेवोनोल्स। ये जो हमारे फ्लेवोनोल्स होते हैं इनको डाईहाइड्रोक्सी फ्लेवोनोल्स कहते हैं, और ये 3 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं फ्लेवोनोन्स के। ये फ्लेवोनोन्स के 3 हाइड्रोक्सी की डेरिवेटिव होते हैं, मतलब तीसरे पोजीशन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है उसी के ये डेरिवेटिव होते हैं। दे आर हाईली डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी सब्सटीट्यूटेड सब ग्रुप। और ये बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, इनमें मल्टी सब्सटीट्यूटेड होते हैं, मतलब हम अलग अलग कंपाउंड इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही हाईली डाइवर्सिफाइड होते हैं। नेक्स्ट कैटेचिन्स। कैटेचिन्स भी हमारा एक टाइप का फ्लेवोनॉइड है। कैटेचिन्स आर ऑल्सो रेफर टू फ्लेवन 3 इनको कैटेचिन्स को फ्लेवन 3 भी कहा जाता है। एज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ऑलमोस्ट ऑलवेज बाउंड टू पोजीशन 3 ऑफ सी रिंग। क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो हमेशा तीसरे पोजीशन पे ही रहता है सी रिंग के, इसीलिए इनको फ्लेवोनॉल्स भी कहा जाता है कैटेचिन्स को। फिर एंथोसाइनिडीन्स भी आ गया। तो एंथोसाइनिडीन का तो इस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है, चलिए पूरा ही पढ़ लेते हैं। केमिकली एंथोसाइनिडीन और फ्लेविलियम कैटायन एंड आर जनरली प्रेजेंट एज क्लोराइड सॉल्ट। ये कटायन होते हैं और ये क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एंथोसाइनिडीन। दे आर द ओनली ग्रुप ऑफ फ्लेवोनॉइड दैट गिव्स प्लांट कलर। और ये इकलौते हैं ग्रुप है फ्लेवोनॉइड्स के जो प्लांट को कलर देते हैं। ऑल अदर फ्लेवोनॉइड्स और कलर, कौन कौन से कलरलेस होते हैं? कोई इसके पास येलो कलर होता है, ये हमने पिछले कैरेक्टर्स वाले प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक में देखा है, ठीक। तो ये हमारे प्लांट को कलर देते हैं एंथोसाइनिडीन्स। एंथोसाइनिन्स आर ग्लाइकोसाइड ऑफ एंथोसाइनिडीन्स। ये एंथोसाइनिडीन्स के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं हमारे एंथोसाइनिन। जो हमारी एंथोसाइनिडीन है इसकी ग्लाइकोसाइड होते हैं एंथोसाइनिन। शुगर यूनिट्स आर बाउंड मोस्टली टू पोजीशन 3 ऑफ द सी रिंग। जो सी रिंग का पोजीशन 3 है वहाँ पर शुगर वाला जो ग्रुप होता है, ग्लाइकोन वाला पार्ट होता है, वो ऐड रहता है। एंड दे आर ऑफन कॉन्जुगेटेड विद फिनोलिक एसिड सच एज फेरोलिक एसिड। और कभी कभी ये फिनोलिक एसिड के साथ भी कॉन्जुगेटेड कर दिए जाते हैं। The color of the anthocyanin depend upon the pH and also by methylation or acylation in the hydroxy group on the A and B। जो कलर होता है एंथोसाइनिन का ये इस बात पे डिपेंड करता है कि pH क्या है उसका, और जो A और B रिंग पे एसाइलेशन हुआ है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो एंथोसाइनिडीन में ये याद रखना है कि प्लांट्स को ये कलर देते हैं। एंथोसाइनिडीन का जो हमारा होता है, क्योंकि ये कटायन होते हैं
फ्लेविलियम कटायन होते हैं और ये क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कटायन का सिंबल है। ये एंथोसाइनिडीन का स्ट्रक्चर है। जर्नल स्ट्रक्चर आपने देखा ना, सारे फ्लेवोनॉइड्स का जर्नल स्ट्रक्चर ये है। तो स्केलेटन भी याद तो रखना है आपको, सिंपल है बिल्कुल, 2 बेंजीन रिंग और बीच में पायरन रिंग रखना है और दोनों को जोड़ देना है, ठीक। अब हम जर्नल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं कि फ्लेवोनॉइड्स का जर्नल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए, मान लीजिए हमने कोई प्लांट लिया, हम उसमें देखना चाहते हैं, मतलब फ्लेवोनॉइड्स उसमें से निकालना चाहते हैं। तो ये एक आउटलाइन है, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले उस प्लांट को हम सुखा देंगे, उसका पाउडर बना लेंगे, तो पाउडर प्लांट मटेरियल मिल जाएगा। फिर हम उसको डाइजेशन विद वाटर, मतलब उसमें पानी में उसको रख देंगे ताकि जो जितना भी एक्सट्रैक्ट है हमारा पानी में आ जाए, ठीक। तो वाटर एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया। अब जो वाटर एक्सट्रैक्ट आया है उसको हम लीड एसीटेट डालेंगे। लीड एसीटेट डालेंगे तो उसमें पीपीटी बन जाएगी, उसमें टैनिन्स बाहर कर लेंगे हम। फिर एक उससे भी नीचे देखिए पीपीटी बनेगी, फिर उससे भी नीचे एकदम हमारे बीकर के एकदम बेस पे हमें फ्लेवोनॉइड मिलेगा, ठीक। फिर उस फ्लेवोनॉइड को हम एसिडिफाई करेंगे, HCl डालेंगे उसमें और बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हमें उसमें एक शुगर फ्री फ्लेवोनॉइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। फिर उस शुगर फ्री फ्लेवोनॉइड के प्रेसिपिटेट को हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करके या फिर अल्कोहल से एक्सट्रैक्शन करके एसीटेट फ्री फ्लेवोनॉइड पालेंगे, ठीक। बहुत ही सिंपल है, आउटलाइन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्लांट मटेरियल हमने लिया, उसको सुखा लिया, पाउडर बना लिया, पानी में डाला हमने उसको, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। उस एक्सट्रैक्ट में लीड एसीटेट डालेंगे, लीड एसीटेट डालेंगे तो हमें पीपीटी मिलेगी, मतलब प्रेसिपिटेट मिलेगा। टैनिन होगा उसमें बाहर कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। फिर हमें उससे भी नीचे हमें उसी बीकर में हमें फ्लेवोनॉइड मिलेगा। उस फ्लेवोनॉइड को हम HCl डालेंगे और बॉयल कर देंगे। बॉयल करेंगे तो हमें शुगर फ्री हमें फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। फिर उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करके हमें एकदम बिल्कुल प्योर एसीटेट फ्री फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए, तो सबसे पहला है शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट में क्या किया जाता है, द अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ फ्लेवोन और फ्लेवोनॉल ट्रीटेड विथ मेटेलिक मैग्नीशियम और जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एन ऑरेंज, रेड और वायलेट कलर। शिनोडा टेस्ट में क्या किया जाता है, हम फ्लेवोन या फ्लेवोनॉल का अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन लेते हैं और उसमें मेटेलिक मैग्नीशियम या जिंक डालते हैं, फिर HCl डालते हैं, उससे हमें एक ऑरेंज, रेड या वायलेट कलर मिलता है। इसका मतलब होता है कि हमारा फ्लेवोनॉइड मौजूद है। इस टेस्ट को हम साइनेडिन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट दूसरा तरीका है लेड सब एसीटेट टेस्ट। लेड सब एसीटेट टेस्ट में क्या करते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन लेते हैं उसका, उसमें क्या करेंगे, लीड प्लांट का एक्सट्रैक्शन लेंगे हम, उसमें लेड सब एसीटेट सॉल्यूशन मतलब डालेंगे रिएजेंट और एक सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर हमें एक येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा। उस प्रेसिपिटेट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जिसकी वजह से जो येलो कलर है वो डीकलराइज होने लगेगा, ठीक। तो डीकलराइज होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें हमारा फ्लेवोनॉइड मौजूद है। ये लेड सब एसीटेट टेस्ट है। नेक्स्ट है विल्सन रिएक्शन। विल्सन रिएक्शन में क्या किया जाता है, फ्लेवोनॉइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस व्हेन बोरिक एसिड विद बोरिक एसिड विच इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन या ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है कि हमने लिया एक्सट्रैक्शन फ्लेवोनॉइड का, प्लांट का एक्सट्रैक्शन लिया, उसमें हमने बोरिक एसिड डाला, तो वो क्या करेंगे कि अगर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं, मतलब उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, तो फिर हम उसमें अगर सिट्रिक एसिड डालेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन डालेंगे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। कह सकते हैं जो बॉन्डिंग बनी है वो टूटेगी नहीं, और इसका मतलब ये है कि उसमें फ्लेवोनॉइड मौजूद है। फिर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड टेस्ट में क्या किया जाता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया जाता है सैंपल का, उसमें जब हम एंटीमनी पेंटाक्लोराइड डालते हैं तो रेड या वायलेट कलर आता है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्लांट है, हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें फ्लेवोनॉइड मौजूद है। देखिए, टेस्ट का नाम और टेस्ट का स्टेप तो याद रखना पड़ेगा, ठीक। फिर अब बात करते हैं फंक्शंस की, फ्लेवोनॉइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला है, दे एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लाइक क्यूरसेट इन ज़ैंथोह्यूमोल, आइसोज़ैंथोह्यूमोल एटसेट्रा। जो हमारी फ्लेवोनॉइड्स होती है ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। नेक्स्ट, दे इनिबिट एंड एक्टिवेट प्लांट एंजाइम। ये प्लांट एंजाइम को एक्टिवेट भी करती हैं और इनिबिट भी करती हैं। नेक्स्ट है, दे हैव अ रोल इन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट के रिप्रोडक्शन में भी एक बायोकेमिस्ट्री में इनका रोल होता है। दे हैव फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज़, इनके पास फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पैरासाइटिक अटैक। पैरासाइटिक अटैक से भी हमारे प्लांट को हमारे फ्लेवोनॉइड्स बचाती हैं। दे आर द पिगमेंट ऑफ फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम फ्लावर। ये तो हमने पहले ही बात की, येलो कलर देती हैं तो प्लांट को पिगमेंट मिलेगा फ्लावर का, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन होगा, तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। दे आर हैविंग सिग्निफिकेंट थेरापेटिक इफेक्ट भी होते हैं इनका, जैसे एंटी वायरल होती हैं, एंटी एलर्जिक होती हैं, एलर्जीज को दूर करती हैं, एंटी प्लेटिलेट्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी ट्यूमर होती है। तो ये सारे कुछ फंक्शन और
कह सकते हैं थेरापेटिक वैल्यू है हमारी फ्लेवोनॉइड्स की।